हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का क्लास 6 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखिए भी कैसे प्रश्न आए, कैसे आपने हल किए, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। लुक एट द क्लू, नीचे क्लू दिए गए उनको देखना है और चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स दैट फिट इन द क्रॉसवर्ड। यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड दिए गए, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। अक्रॉस होता है बाएं से दाएं। यू राइट विद दिस ऑन द ब्लैक बोर्ड, आप किस चीज से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हो? चौक से लिखते हैं, तो पहले में चौक आएगा यहां पर, CHALK। और हाइड एंड सीक होता है, एक खेल होता है, उसे गेम बोलते हैं, तो बी ऑप्शन राइट होगा। 2 नंबर में आएगा ऊपर से नीचे, GAME, गेम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, द पपी वाज शिवरिंग। शिवरिंग होता है कांपना, पपी होता है कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, इन कोल्ड, कुत्ते का बच्चा है वो कांप रहा था। सो माया रेप्ड इट इन ए वार्म ब्लैंकेट, तो माया ने गर्म कंबल में उसे लपेट लिया। तो यहाँ पर शिवरिंग है। व्हाट डज द वर्ड शिवरिंग मीन? शिवरिंग का अर्थ बताना है। शिवरिंग का मतलब है शेकिंग। शेकिंग मीन्स भी हिलाना होता है, या हिलना, या फिर कांपना होता है। ठीक है। स्लीप माने सोना होता है, लाफ माने हंसना होता है, बारक माने भौंकना होता है। सी बिल्कुल राइट होगा। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सही पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करना है। व्हाट ए टेरिबल फॉरेस्ट फायर, इतनी भयंकर जंगल की आग है। इसमें क्या हो रहा है? अभी सरप्राइज हो रहा है, सही हो रहा है, तो यहाँ पर बी आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, अनीता स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। अनीता ने उच्चतम अंक प्राप्त किए। सी रिसीव्ड ए प्राइज इन द एनुअल फंक्शन, उसे एनुअल फंक्शन में इनाम मिला, इसलिए, या इसलिए लिखा जाएगा भी, सो आएगा। अनीता स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स सो सी रिसीव्ड ए प्राइज इन द एनुअल फंक्शन, इसलिए उसे ये इनाम मिला, इस काम के बदले ये इनाम मिला, तो यहां पर सो का प्रयोग होगा। चूज द करेक्ट वर्ब, ए हॉर्स, एक घोड़ा है वो ने क्या होता है भी? हिन हिनाना। रोर दाड़ना होता है, शेर के लिए प्रयोग होता है। म्यू बिल्ली के लिए प्रयोग होता है। बारक कुत्तों के लिए प्रयोग होता है। जब घोड़ा बोलता है ना, जिसे हिन हिनाना कहते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं ने। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। हमारे इसी चैनल पर हमने कक्षा 6 की अंग्रेजी की वर्कबुक पढ़ाई हुई है, तीनों, अंग्रेजी, गणित, हिंदी की, और अंग्रेजी की बुक का भी हल हमने उपलब्ध करवाया है। तो अब हम ग्रामर भी हम करवाएंगे आपको, तो चैनल से जुड़िए आप। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। राजेंद्र प्रीफर कॉफी टू टी। अब प्रीफर जो वर्ब है ना, उसके साथ में हमेशा टू आता है। ये थर्ड ग्रेड टीचर में भी आया हुआ है, सभी जगह, बहुत जगह आया हुआ प्रश्न है कि राजेंद्र है वो चाय से ज्यादा कॉफी को रेफर करता है या पसंद करता है। प्रीफर के बाद में हमेशा टू आता है। अब दो चीजों में से एक चीज पसंद करनी हो तो हमेशा यही वर्ब काम में आती है। द कैट इज सिटिंग इनसाइड द बॉक्स, बिल्ली है वो बॉक्स के अंदर बैठी है। यहाँ पर एक शब्द है अंडरलाइन किया हुआ, इनसाइड। व्हाट इज द एंटोनिम? एंटोनिम होता है विलोम शब्द टू द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन किए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। तो इनसाइड का होगा आउटसाइड। इनसाइड होता है अंदर की तरफ, आउटसाइड होता है बाहर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, सिलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम होते हैं समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले। अंडरलाइन लेटर कौन सा है भी? बिग। द बिग स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड और कोस्टल एरियाज, तटवर्ती क्षेत्रों को एक बड़े तूफान ने नष्ट कर दिया। या बिग का समानार्थी शब्द बताना है। स्मॉल छोटा होता है, ह्यूज विशाल, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। टाइनी छोटा होता है, फास्ट तेज होता है। बिग का समानार्थ या समानार्थ वाला शब्द है ह्यूज। 9 नंबर प्रश्न देखो भी, रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना है आपको। सौ, द, सॉन्ग, सिंग, रीता, विल, ए, इन, टैलेंट। अब इसमें कर्ता कौन बनेगा भी? रीता बनेगी। तो रीता एक में करता है, 1 नंबर वाक्य में, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। रीता विल सिंग ए सॉन्ग इन द टैलेंट शो। एक टैलेंट शो में रीता है वो क्या गाएगी भी? गाना गाएगी।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामर की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है अभी? माई फादर टीचिंग, यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए थी, नहीं आई, ये वाक्य तो गलत हो गया। माई फादर टीच, यहाँ पर टीच नहीं आना चाहिए क्योंकि माई फादर एक वचन है तो टीचर जाना आता है, वर्ब गलत है। माई फादर टोट मी हाउ टू राइड ए बाइसिकल, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट था। ये टीच नहीं होता, टोट होता है इसकी सेकंड फॉर्म। टीच टोट टोट होती है। 11 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको एडवर्ब चूज करनी है। डिस्पाइट द हेवी रेन, भारी वर्षा के बावजूद, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवा के बावजूद, द चिल्ड्रन चीयरफुली प्लेड आउटसाइड, बच्चे हैं वो खुशी से बाहर खेले, खुशी से बाहर खेले। तो यहां पर क्या है अभी? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चीयरफुली एंड एक आउटसाइड दोनों के भी एडवर्ब है। क्या है भी? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। कैसे खेले भी? खुशी से। कैसे? बाहर खेले। ठीक है। चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म चूज करनी है आपको। शी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली एवरी इवनिंग, यहाँ पर कुक्ड की जगह क्या करना है आपको भी? प्रेजेंट टेंस यूज करना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में राइट होगा। शी कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को वह अपने परिवार के लिए भोजन पकाती है शाम का, तो कुक्स आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, द वेदर इज प्लेजेंट इन टेम्परेट रीजन। शीतोष्ण क्षेत्रों में मौसम है वो क्या होता है अभी? सुहावना होता है। यहाँ पर एक तो वेदर की विशेषता बताई जा रही है, प्लेजेंट, सुहावना। आपको चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस, आपको एडजेक्टिव चूज करने, विशेषण। और यहाँ पर रीजन है वो कौन से अभी? क्षेत्र कौन से अभी? टेम्परेट है, शीतोष्ण है, तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? करेक्ट होगा, डी। वेदर नाउन है, संज्ञा है यहाँ पर। द रूम वाज फिल्ड विद लाइट, कमरा है वो रोशनी से भरा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, विलोम शब्द बताना है आपको। तो विलोम शब्द क्या है अभी? लाइट का डार्क आएगा। डार्क वन क्या होता है अभी? अंधेरा। 15 नंबर प्रश्न और चेक कर लीजिए आप। चूज द प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, आपको प्रोनाउन यूज करना है। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। आई सॉ ए बैलून और माई हाउस, मैंने मेरे घर के ऊपर क्या देखा भी? एक बैलून देखा। यहाँ पर एक तो आई प्रोनाउन है, एक माई प्रोनाउन है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? सही होगा। ये सा वर्ब है, हाउस संज्ञा है, बैलून भी संज्ञा है, नाउन है। चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पर वर्ब अप्लाई। द टेलीफोन इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बहुत पुरानी बात है, यहाँ पर वोज वर आएगा। टेलीफोन एक ही है, यहाँ पर वोज आएगा। चूज द एडवर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको एडवर्ब चूज करनी है, क्रिया विशेषण। शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने जल्दी से अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। अब फिनिश की विशेषता कौन सी बता रही भी? कार्य समाप्त जल्दी किया, धीरे किया। यहाँ पर ये क्विकली है, ये क्या है भी? एडवर्ब है, जो इस वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। 18 19 नंबर प्रश्न है, उसको उत्तर इसकी पैसेज के अंदर है। ए डे एट द पार्क, एक दिन पार्क के अंदर। इट वाज सनी मॉर्निंग, एक चमकीली सुबह थी। रवि वेंट टू द पार्क विद हिज सिस्टर, रवि अपनी बहन के साथ में पार्क में गया। दे सा बटरफ्लाइज फ्लाइंग नियर द फ्लावर्स, उन्होंने तितलियां देखी जो फूलों के पास उड़ रही थी। रवि प्लेड ऑन द स्विंग एंड द स्लाइड, रवि है वो स्विंग और स्लाइड पर खेला। हर सिस्टर फेड सम बर्ड्स विद ग्रेन्स, उसकी बहन ने कुछ पक्षियों को दाना डाला। दे बोथ लाफ्ड एंड हैड फन, दोनों हंसे, खूब आनंद लिया। बिफोर लिविंग, चलने रवाना होने से पहले। दे पिक्ड अप ऑल देयर ट्रेस, उन्हें जितना भी कचरा फैलाया था ट्रेस, वो उन्होंने उठा लिया। 18वां प्रश्न में क्या कह रहे हैं अभी? व्हाई डिड रवि एंड हर सिस्टर पिक अप ऑल द ट्रेस बिफोर लिविंग पार्क, पार्क छोड़ने से पहले उन्होंने सारा सामान कैसे उठा लिया था? क्यों उठा लिया था? बिकॉज दे वर ट्राइंग टू फाइंड लॉस्ट आइटम, क्योंकि वो खोई हुई चीजों को खोजने का प्रयास कर रहे थे, ये गलत है। बिकॉज दे वांटेड टू कीप द पार्क क्लीन, क्योंकि वो पार्क को साफ सुथरा रखना चाहते थे, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
19 नंबर प्रश्न देखो भी, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम रवि एंड हर सिस्टर बिहेवियर एट पार्क। रवि और जो उसकी बहन का जो व्यवहार था पार्क के अंदर, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। अभी वी शुड कैच द बटरफ्लाइज इन द पार्क, हमें पार्क में मछलियों को पकड़ना, तितलियों को पकड़ना चाहिए, ये तो गलत है। वी शुड नॉट फीड बर्ड्स इन द पार्क, पार्क में हमें पक्षियों को दाना नहीं डालना चाहिए, ये भी गलत है। वी शुड इंजॉय एंड आल्सो टेक केयर ऑफ पार्क्स, हमें एंजॉय भी करना चाहिए और पार्क की देखभाल भी करनी चाहिए, ये लाइन बिल्कुल सही होगी। वी शुड प्लक फ्लावर्स इन द पार्क, हमें फूल तोड़ने चाहिए, ये गलत है, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, बटरफ्लाई को नहीं पकड़ना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना नहीं चाहिए, ये नहीं है, डालना चाहिए हमें। सी ऑप्शन इसमें आपका सही था। और आज का लास्ट प्रश्न देखो भी, फ्रॉम द गिवन पोस्टर, यहाँ पे पोस्टर दिए गए, विच अर्थ डे कंपटीशन इज लाइकली टू हैव ग्रेटेस्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल एटीट्यूड। इसमें जो संदेश दिया गया एक अर्थ डे कंपटीशन का, इससे बच्चों के पर्यावरणीय विचारों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अभी यहाँ पर हैप्पी अर्थ डे है, आवर पावर आवर प्लेनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 22 अप्रैल 2025 को ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें पेंटिंग थीम क्या है अभी, माई ड्रीम अर्थ। डिबेट किस पर हो रही है अभी, कैन चिल्ड्रन हेल्प सेव द प्लेनेट। पोस्टर मेकिंग किस पर हो रही है अभी, सेव अर्थ सेव लाइफ। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। धन्यवाद।